हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी हिंदी की एक टॉपिक वाइज विद सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। तो उसी का आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं, जिसका नाम है विशेषण। विशेषण के बारे में डिस्कस करेंगे, विशेषण की प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो उससे क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सके हैं या प्रीवियस एग्जाम में क्या पूछा गया था। तो चलिए विद एक्सप्लेनेशन फुल वीडियो, तो बिना किसी देरी के अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण वह होता है जिन शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो। मतलब कोई संज्ञा शब्द है और सर्वनाम शब्द है, उससे विशेषता उसकी बताई जाए तो उन्हें ही विशेषण कहते हैं। जैसे जिन शब्दों की विशेषता बताई है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उन शब्दों को विशेष कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक विशेषण होता है एक विशेष होता है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे लाल किताब, किताब कैसी है? ये लाल है। और किताब एक क्या है? ये संज्ञा है। और इस किताब की क्या बताई जा रही है? एक विशेषता बताई जा रही है। कैसी बताई जा रही है? लाल किताब है, तो ये एक लाल विशेषण हो गया इसमें। ठीक है, जैसे राम अच्छा लड़का है। जो राम है वो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो इसकी एक विशेषता बताई गई कि अच्छा, बुरा, काला, पीला, ये कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये हो गया विशेषण। इसमें राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या होता है? जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा जो है ये तो विशेषण है, और अच्छे के भी अच्छा जो शब्द है उसकी भी एक विशेषता बताई जा रही है। कैसा है? बहुत अच्छा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विशेष। मतलब जो विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो जैसे कि अच्छा से समझ में आ गया होगा विशेषण और विशेष में क्या अंतर होता है। ठीक है, जो विशेषता बताएं उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर आता है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक आता है गुणवाचक। सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण, मतलब क्या गुण है उसमें। एक आता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, एक आता है संख्यावाचक विशेषण, फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। ये बात ध्यान रखनी है। ले लिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आ जाता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? ये बात जानते हैं। गुणवाचक विशेषण नंबर 1 आता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे योग्य, योग्य व्यक्ति, मतलब ये उसका गुण है। जैसे काला व्यक्ति या काला घोड़ा, काला हिरण, हिरण कैसा है? काला, ये उसका गुण है। ठीक है, जैसे आलसी व्यक्ति, जैसे मीठा, कोई चीज़ है मीठा, तो ये गुण में आता है। ठीक है, अन्य उदाहरण है गुण, योग्य, परिश्रमी, उदार, ईमानदार, दोष, अयोग्य, आलसी, अनुवाद, बेईमान। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। जैसे रंग रूप, काला, रंग रूप में क्या आता है? काला, गोरा, आकर्षक, सुंदर, गुलाबी। आकार में आता है प्रकार, लंबा, चौड़ा, खुरदरा, चौरस। ठीक है, स्वाद में क्या आता है? खट्टा, कड़वा, मीठा, फीका। ये गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल थे। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे जैसे वह आदमी काला है, तो उसका एक गुण है काला। ठीक है, वह आदमी बहुत ही परिश्रमी है, वह व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी है, तो परिश्रमी क्या होगा? ये उसका गुण हो जाता है। ठीक है, ये वाक्य प्रयोग करके भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है? नाप तोल। ठीक है, ये होता है जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ के माप या तौल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गज कपड़ा, 10 लीटर तेल, कुछ आम, कम चीनी। ठीक है, मतलब 4 गज कपड़ा, कपड़ा कितना है? 4 गज, इसको नापा जा सकता है। ठीक है, जैसे 10 लीटर तेल, कितना तेल है? 10 लीटर, तो इसको मापा जाता है, मतलब मापा या तोला जा सकता है। ठीक है, जैसे कुछ आम, कुछ आम है उनको तोला जा सकता है, कुछ या ज़्यादा, ये क्लियर नहीं है तो ये अनिश्चित वाचक में जाएगा। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ आम, कम चीनी, कम या ज़्यादा, इसको तोला या नापा जा सकता है। जैसे परिमाणवाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं इसके। पहला होता है अनिश्चित वाचक, मतलब निश्चित वाचक, और सेकंड होता है अनिश्चित वाचक। निश्चितवाचक परिमाणवाचक में क्या होता है? ये किसी मतलब सर्वनाम से निश्चित परिमाण का बोध करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से निश्चित परिमाण का यानी निश्चित माप तोल का बोध करते हैं। ठीक है,
जैसे कि 4 गज रस्सी, रस्सी कितनी है 4 गज, उसको बिल्कुल नापा जा सकता है, 4 गज रस्सी है। जैसे 10 लीटर दूध है, दूध कितना है 10 लीटर, पूरा उसका मापा जा सकता है, मतलब कितना लीटर दूध है 10 लीटर, ठीक है। जैसे 100 किलो चावल, मतलब 100 केजी चावल, इनको तोला जा सकता है, पूरे 100 केजी चावल है, तो ये एक निश्चित परिमाण हो जाता है, ठीक है। और एक सेकंड आता है इसका अनिश्चित परिमाणवाचक, ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, ठीक है। जैसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं, जिसमें होता है थोड़ी चीनी, थोड़ी जो है कितनी चीनी, थोड़ी, अब पता तो नहीं कितनी है, लेकिन चीनी है, चीनी है तो इसको तौला जा सकता है, कितनी भी हो तौला तो जा ही सकता है, ठीक है। थोड़ी है तो इसको, अरे ये अनिश्चितता का बोध कराता है, मतलब इसको कुछ कंफर्म नहीं कितनी है। जैसे कम दूध, पता नहीं कितना दूध है, कम है, कम हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन उसको मापा या तोला जा सकता है दूध। जैसे बहुत घी, बहुत ज़्यादा घी है, लेकिन इसको मापा या तोला जा सकता है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है, ठीक है। नंबर 3 आता है इसका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 2 गुना, 10 गुना, 7वां, ये होता है ये संख्यावाचक विशेषण, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आता है उनके 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, 1, चौथा, अल्पिक, चारों, पौना, पौना भी एक निश्चित संख्या है, ठीक है। अनिश्चित में क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक में होता है बहुत, ठीक है, बहुत संख्या या कुछ, कर्ण, अधिकतर, ये भी आता है संख्यावाचक में, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक के क्या होता है, ये कुछ उसके भेद होते हैं। एक होता है गणना सूचक, गणना सूचक में क्या होता है, एक पुस्तक, पांच खिलाड़ी, मतलब एक पुस्तक है और 5 खिलाड़ी, एक पुस्तक बिल्कुल उसकी गणना हो रही है, कितने हैं 5 खिलाड़ी, 1 2 3 4, उसको पूरे मतलब गिनती की तरह गिना जा सकता है, तो ये गणना सूचक हो गया। एक होता है क्रम सूचक, क्रम सूचक में क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब एक क्रम में लगे हैं। जैसे हम लोग, हमारी बेलचें पड़ी होती हैं क्लास में, जब हम जाते हैं तो वो बेलचें क्रम में पड़ी होती हैं। जैसे एक होती है पहली बेंच, दूसरी बेंच, तीसरी बेंच, ये होती है क्रम सूचक। एक होता है प्रत्येक सूचक, प्रत्येक सूचक में क्या होता है, प्रत्येक बच्चा हर चौथे दिन, मतलब प्रत्येक, मतलब बहुत से एक ग्रुप बना हुआ है तो उसमें प्रत्येक बच्चा कह दिया हर एक चौथे दिन, तो ये प्रत्येक सूचक हो जाता है। एक समुदाय सूचक होता है, समुदाय में एक से अधिक व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है, एक से अधिक व्यक्ति जहाँ पर होंगे वहाँ समुदाय सूचक है। जैसे चारों व्यक्ति, तीनों अध्यापक, सैकड़ों आम, तो एक ये समुदाय है, बिल्कुल समुदाय। ये 3 अध्यापक है तो 3 अध्यापकों का एक समुदाय है, चारों व्यक्ति हैं, चारों व्यक्तियों का एक समुदाय है, ठीक है। एक होता है आवृत्ति सूचक, आवृत्ति सूचक में क्या होता है, दुगुना, चौगुना, तिगुना, 10 गुना, ये होता है आवृत्ति सूचक, मतलब उसकी रेपुटेशन के हिसाब से, मतलब उससे दुगुना, किससे दुगुना, किसी से कंपेयर कर रहे हैं, उससे दुगुना, उससे तिगुना, उससे चौगुना, तो ये आवृत्ति सूचक होता है। एक होता है अपूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक में होता है पाव, आधा, पौना, सवा, 3.5, मतलब पूरी संख्या नहीं है, अपूर्ण संख्या है। मतलब पूरी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, एक पूरी संख्या होती है। एक होता है पाव, एक होता है आधा, एक होता है पौना, एक होता है सवा, एक होता है साढ़े, ठीक है। ये होता है अपूर्ण संख्यावाचक। ये निश्चित संख्यावाचक के भेद थे 6। बताता है नेक्स्ट आता है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण को। जब सर्वनाम शब्दों का उपयोग विशेषण के रूप में किया जाए, अर्थात वे संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पूर्व आ जाएं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यह घर हमारा है, मतलब यह घर किसका है, हमारा, ये संज्ञा के पहले सर्व विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह बालक अच्छा है, ठीक है, बालक कैसा है, अच्छा है, तो इसका अच्छे की विशेषता भी बता गई गई और यहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया गया। ये संज्ञा बालक की एक संज्ञा है और संज्ञा से पहले एक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है यह है, और उसके बालक के बाद एक विशेषण का प्रयोग हुआ है अच्छा, तो ये एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उस श्रेणी में बहुत शोर हो रहा है, ठीक है। एक फिर सार्वनामिक विशेषण का होता है निश्चित संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चित में क्या होता है, यह बिल्कुल किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि यह वस्तु, तो बिल्कुल एक निश्चित है, ठीक है। वह, यह वह, उस व्यक्ति को यहाँ बुलाइए, ठीक है।
क्या यह पुस्तक तुम्हारी है, ये प्रश्नवाचक में आ जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंदर आता है। एक होता है अनिश्चित अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई निश्चित नहीं, कोई, कुछ। जैसे कोई सज्जन आए हुए हैं, कोई सज्जन आए हुए हैं, कोई पता नहीं है। जैसे सज्जन जो है ये एक संज्ञा है, संज्ञा से पहले एक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और सर्वनाम के बाद आए हुए हैं, ये एक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ये एक निश्चित नहीं है, अनिश्चित सर्वनाम विशेषण हो जाता है। जैसे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है प्रभाववाचक सार्वनामिक विशेषण, इसका भी भेद होता है। ठीक है, प्रभाववाचक में क्या होता है, कौन क्या किया। ठीक है, मतलब कौन क्या किया। ठीक है, ये होता है कौन लोग आए, ये होता है प्रभाववाचक। कौन लोग आए, पता नहीं कौन लोग आए। कौन सी कलम तुम्हें चाहिए, कौन सी चाहिए, मतलब एक इंडिकेट कर रहा है ऑप्शंस के तौर पर कि कौन सी कलम तुम्हें चाहिए, तो एक प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, किसी लड़के ने तुम्हें मारा है, मतलब पता नहीं, ऑप्शंस दे रहा है, किसी लड़के ने तुम्हें मारा है, एक प्रभाव डाल रहा है प्रभाववाचक के रूप में। ठीक है, एक आता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसमें संबंध बताया जाता है। जैसे जो सो व्यक्ति कल आया था, मतलब कोई व्यक्ति कल आया था, उससे संबंध जोड़ रहा है। जो सो व्यक्ति कल आया था। ठीक है, वह बाहर व्यक्ति खड़ा है, वह बच्चा सामने जा रहा है, इससे संबंध बता रहा है। जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली थी, वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली थी। तो पुस्तक से और तुम्हारा इससे बच्चे से संबंध जोड़ा जा रहा है, तो यही हो जाता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। नोट, यदि सर्वनाम शब्द के बाद कोई संज्ञा आ जाए तो वह विशेषण सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ये पहचानने के लिए नियम है। उसको यहाँ बुलाइए सर्वनाम में, सर्वनाम जो सेना है वो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, नोट जो है विशेषण के मुख्य भेद तीन ही होते हैं, व्याकरण, मूल अवस्था और उसल अवस्था। उत्तम, जैसे उत्तम अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमावस्था, ये तीन मूल होते हैं, मुख्य भेद। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा लगा हो आज का तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे साथियों को शेयर करें, जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।